हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है सबका इस सेशन में जहां पर हम बूलियन अलजेब्रा के कल कुछ थ्योरम्स पढ़े थे और आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन एवरीवन, स्वागत है सबका। एक बार सब कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्या सब कुछ सही है कि नहीं, एक बार सब कंफर्म कर दो यार जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, एक बार सब कंफर्म कर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आज के क्लास में हम दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे डिजिटल लॉजिक का। आदित्य प्रताप तथास्तु, खुश रहो। राइट, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर। तो दोस्तों हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार पहले छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको फटाफट में सब कुछ। कि सर कल आपने 3 थ्योरम्स और एक लॉ डिस्कशन किए थे। 3 थ्योरम्स और एक लॉ। पहला थ्योरम क्या था? एक बच्चा कह रहा है सर स्मार्ट दिख रहे हो। अरे बेटा बचपन से स्मार्ट है अपन यार। हाँ, बहुत बढ़िया बात। राइट वरखान, मैं बहुत बढ़िया हूं। आप लोग कैसे, एक बार सब बता दो यार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की बात करी थी सर आपने। और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में सर आपने पढ़ाया था a प्लस बी सी अगर होता है तो इसको a को b के साथ भी और a को c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यही डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम मैंने पढ़ाया था। अरे अंकित, अगर यही चीज अगर मैं डिस्कशन करता हूं a प्लस बी सी डी की अगर मैं बात करता हूं, राइट, तो आप a को b के साथ भी, a को c के साथ भी, a को d के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस डी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ये कल हमने डिस्कशन किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब देखो यहां अगर डिस्कशन हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बाद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बाद अगर मैं डिस्कशन करता हूं दूसरे की, अगर मैं डिस्कशन करता हूं, दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्सेंसस थ्योरम। और कॉन्सेंसस थ्योरम की हमने कंडीशन भी आपको समझाई थी। क्या थी कॉन्सेंसस थ्योरम की कंडीशन? कि सर कॉन्सेंसस थ्योरम के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कि सर तीन वेरिएबल का होगा, 3 टर्म्स होंगे, हर एक टर्म्स के पास 2 वेरिएबल होगा, हर एक वेरिएबल 2 बार लिखा जाएगा, बस एक वेरिएबल ऐसा होगा जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा होगा वही आंसर होगा। यही तो डिस्कशन किया था। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था आपको ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, तो इसका आंसर आप क्या बोल दोगे? सर इसका आंसर होगा ए बी, मतलब इसी का आंसर मैं लिख देता हूं ए बी प्लस ए बार सी। और हमेशा ध्यान रखना बी सी मतलब क्या? बी सी रिडंडेंट है, रिडंडेंट है। राइट, बहुत ही बढ़िया। यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस ए बार सी, ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, अच्छा जी। इसी के बाद अगर मैं थर्ड की डिस्कशन करता हूं, थर्ड था आपके पास जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज थ्योरम। हम पढ़ते हैं क्या? ट्रांसपोज थ्योरम। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं ट्रांसपोज थ्योरम की बात करता हूं, समझिएगा ट्रांसपोज थ्योरम क्या होगा। सर अगर a प्लस बी और ए बार प्लस सी है, यानी इसका पहला और इसका पहला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। हर टर्म पे बार लगाओ तो थोड़ी बेटा, तब भी मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था ना, एक ऐसा होना चाहिए, कोई भी बार लगाओ। जैसे ऐसा मान लो एक्स वाई और जेड के बारे में बता देता हूं। एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई बार और जेड आंसर है, मान लीजिए ऐसा है। तो देखो वाई बार 2 बार, एक्स बार 2 बार, जेड बार और जेड, खाली जेड ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, तो आंसर होगा एक्स बार जेड बार प्लस वाई बार जेड, ये आंसर हो जाएगा। क्रिश कह रहे मेरी पहली क्लास है, तो क्रिश मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज की क्लास का टाइटल ही आपने देखा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बूलियन अलजेब्रा। इसका मतलब आपको पहले की पुरानी क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको पहले से ही आता है तो आप बैठ के देख सकते हैं, बट कर भी सकते हैं, देख नहीं सकते मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक तो मुझे पता ही नहीं सर, तो आप पहले वो चीज कंप्लीट करिए, फिर आइए क्वेश्चन के लिए, है कि नहीं?
अरे डीपीपी सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली क्लास आते ही पहले डीपीपी सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे बात करता हूं ट्रांसपोज थ्योरम की। पहला और पहला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, दूसरा सेम हो, अलग हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब, और इसका जब आंसर लिखते हैं तो हमने पहले ही डिस्कशन किया, फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ, यानी मैंने लिख दिया ए सी प्लस ए बार बी। यही आपके पास आंसर होगा। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं, इधर समझो, इधर समझो, इधर देखो, इधर राइट, इधर ट्रांसपोज। एक चीज मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन एक एग्जांपल ही दे देता हूं कि ये मैंने लिखा ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, क्या लिख सकते हो उसको? दूसरा सेम है, कैसा है, कोई चीज कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बहुत ही बढ़िया, ओके रिया, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। डीपीपी टेंशन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको मैं एक शीट भी दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। सर मैंने आपको पहले ही बताया था बाबू, क्या पहले को आखिरी के साथ, आखिरी को, पर उसको लगाने के लिए सबसे पहले देखो पहला और पहला कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। सर पहला और पहला कॉम्प्लीमेंट है, लगा दो ट्रांसपोज थ्योरम, पहले को आखिरी के साथ, आखिरी को पहले के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सॉर। इसका मतलब दोस्तों याद करो, याद करो वो दिन जब हमने एक्सॉर पढ़ा था, और वहां मैंने इसको भी एक्सॉर बताया था, और ये भी एक तरीके से लिखने का तरीका है। ये पीओएस फॉर्म में लिखने का तरीका है, ये एसओपी फॉर्म में लिखने का तरीका है। सर पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम बताया था। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट पता है। एसओपी के हर एक टर्म्स को मिन टर्म बोलते हैं, पीओएस के हर एक टर्म को मैक्स टर्म बोलते हैं। एसओपी फंक्शन जब लिखते हैं तो वन के लिए फंक्शन में जहां जहां वन है उसके लिए मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और जब पीओएस फॉर्म में लिखते हो तो फंक्शन में जहां जहां जीरो है उसके लिए मैक्स टर्म की तरफ लिखा जाता है। मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मैंने कभी भी एसओपी और पीओएस को आपस में कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू जरूर होती है पर वैल्यू बोला नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला है, राइट। ये चीज, तो ये चीज हो गया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ, मैंने दे दिया ए बार प्लस बी और ए प्लस बी बार, मान लीजिए मैंने ये दिया, बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में मिलेगा, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर है क्या? राइट सर, बिल्कुल सही बात है सर। कैसी बातें करो, पहली को आखिरी के साथ, जब पहला और पहला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो तो आप लगा सकते हो। तो सर ये बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी, और इसी को हम बोलते हैं एक्स नॉर, राइट। बहुत ही बढ़िया, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राधे राधे, राधे भाई आप टेंशन मतलब, इसलिए मेरी क्लास बहुत लाइट तरीके से मैं चला रहा हूं, है ना। जो वैसे ही दूसरी क्लास जब खत्म होगी मैं अपना कंटिन्यू कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, है ना। बहुत ही बढ़िया। नहीं, पहला और पहला कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो यहां है उसका कॉम्प्लीमेंट यहां होना चाहिए। जैसे यहां है इसका कॉम्प्लीमेंट, देखो ए बार है तो यहां कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज में प्रेजेंट होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं यार, डेली वीडियो कॉल खेलने थोड़ी आए अपन, हैं, कभी कभी के लिए सही है। बहुत ही बढ़िया, तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो नेक्स्ट सेकंड हमारा डिस्कशन, एक था ट्रांसपोज थ्योरम के बाद एक और था डिमॉर्गन्स लॉ, और डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था क्या, सबका बार तो छोटा छोटा बार। डिमॉर्गन्स लॉ, सबका बार तो छोटा छोटा अपना अपना पर्सनल पर्सनल बार। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार।
सर यही आपने पढ़ाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, और सबका बार तो छोटा छोटा बार। बहुत ही बढ़िया। अरे ब्रेक द बार नहीं था अभिषेक, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, रिदमिक सब्जेक्ट है यार। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, या सबका बार तो छोटा छोटा बार। बहुत ही बढ़िया नितेश भाई, लव यू टू। बहुत ही बढ़िया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं बड़ी बेसिक सी चीजें हमने डिस्कशन करी है आपको, और यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से टिप्स पे होगा। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनका ये तीनों थ्योरम्स और एक ये डी मॉर्गन्स लॉ अपने टिप्स पे है कि सर अब कोई नाम नहीं पूछेगा ना सर, नाम से पहले उसको ये तीन थ्योरम्स बताऊंगा, फिर उसको नाम बताऊंगा। सर बताओ एक बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक बार सबके सब कमेंट करेंगे यार कि टिप्स पे रट आ गया। बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोग हैं सब ईमानदारी से बताएंगे, कसम खा के बताएंगे, ऐसे हाथ रखे कि सर कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने बोला था 3 बार अपने कॉपी के पीछे लिखा है। आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने 3 बार कॉपी के पीछे लिखा? बताओ एक बार जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, मैंने लिखा है वांट, राइट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। 2 बार लिखा है, कोई बात नहीं। 1 बार लिखा, 2 बार, मैंने 3 बार के लिए बोला था आई थिंक, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डन डन डन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, इसका आंसर सबको याद होगा। इसका आंसर मैंने आपको करवाया था, क्या था इसका आंसर? 0। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सारे के सारे थ्योरम्स लगाओ। बाकी के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, ये हमारे इन 4 चीजों से ही मिलकर बने हैं। तो ये 4 चीज अगर आपके टिप्स पे हैं, आप बाकी के सारे थ्योरम्स भूल भी जाओगे, नहीं याद करोगे, कुछ नहीं करना है, तब भी आप क्वेश्चन को निपटा दोगे। कैसे निपटा दोगे? ऐसे निपटा दोगे। देखो कैसे तो निपटाते हैं। सर इसका आंसर तो मुझे पता ही है, एक कॉमन ले लिया और इसका आंसर ए आया। ए अगर इनपुट में है तो खींच के खटाक से आउटपुट में ले जाओ। इसके लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? सर एक भी नैंड गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। 0 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 0 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कशन कर दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक्सॉर का एक्सप्रेशन और एक्सनॉर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होता है ना हमेशा, आप कुछ और कर नहीं कर सकते, ठीक। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। एक बार इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। सर कौन, देखो 2 टूल पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है के मैप, बता देता हूं। मिनिमाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है के मैप, कर्नॉफ मैप। बूलियन अलजेब्रा, मेरे सामने भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं बूलियन अलजेब्रा यूज नहीं करूंगा, मैं के मैप से उसको मिनिमाइज करूंगा। 2 रीजन है, एक तो टाइम बचता है, दूसरी चीज एक्यूरेट आंसर आता है बहुत जल्दी। इसीलिए हम बूलियन अलजेब्रा पे इतने फोकस नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं बनता है कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बूलियन अलजेब्रा लिखना, मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछेगा, और उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको के मैप ही यूज करना है। फिर भी यहां पर देखते हैं सर, यहां से कुछ नहीं करना है सर, 54 भर का कंसेप्ट है सर। ए कॉमन ले लिए, 1 + b बार होगा, और 1 + b बार तो आंसर ए होगा। अरे सर कैसी क्वेश्चन, बैके बैके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 54 भर का क्वेश्चन है ये। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। आपके शीट में भी मैंने क्वेश्चन दिया था कल, राइट। सारी चीजें इसी क्लास के साथ जो पीडीएफ गया था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। एक बार जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। सर कुछ नहीं करना है सर, इस क्वेश्चन में क्या करना है सर, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। विनय, स्नेहिल, मोहन, महेश, वरुण तो पहले ही बता रहे, राइट। बहुत ही बढ़िया। देखो क्या मैं इन दोनों में ए बार कॉमन ले लूं क्या? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? बी बार प्लस बी, और इधर बनेगा ए बी। बी बार प्लस बी क्या होता है? 3.67। बी बार प्लस बी क्या होता है? 3.67। अरे नहीं सर, बी बार प्लस बी 3.67 का सर, ये तो 1 होता है सर। तो ये बन गया ए बार डॉट 1, ए बार ही आया, प्लस ए बी। अब मैंने इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी क्या कर दिया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां क्या बनेगा सर? ए बार प्लस ए और ए बार प्लस बी। तो यहां क्या बन जाएगा? ए बार प्लस बी। और यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था 54 भर का क्वेश्चन, ए बार प्लस बी। जेवियर, क्लियर है क्या?
बहुत ही बढ़िया, मुंह जबानी हो गया नीरज, यही तो खास बात है, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, यही तो हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। बिल्कुल, इधर देखो, पहले वाले में से ए बार कॉमन ले लिया तो यहां बन गया बी बार प्लस बी। दूसरे वाले में से दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो बन गया बी बार प्लस बी। बी बार प्लस बी तो 1 ही होता है सर, तो बन गया इधर से ए बार, इधर से बन गया ए। ए बार प्लस ए क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर 1 होगा, आंसर 1 होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अच्छा ये एक चीज होगा, अरे अभी गर्दा मचा देंगे, अभी समझो। अब मेरा ये आंसर ये नहीं था, मतलब मेरे लिए ये 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। इधर आओ, अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपके पास, किसने बोला ये? अंजलि, वाह वाह अंजलि वाह, बहुत बढ़िया, यही चीज मैं समझाने वाला था जो आपने बोला। अगर मैंने बोला आपके पास एक वेरिएबल है n = 1, एक वेरिएबल, सर कौन सा? मान लो ए, एक वेरिएबल ए है। इस एक वेरिएबल की मदद से आप कितने फंक्शन, कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप बना सकते हो? सर एक वेरिएबल की मदद से आप एक ए बना सकते हो, एक ए बार बन सकता है, एक 1 बन सकता है, एक 0 बन सकता है, यानी टोटल 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन बन सकते हैं जो फर्दर मिनिमाइज नहीं होंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है सर, 4 बन सकते हैं। एक ए वेरिएबल दिया, उससे क्या बना सकते हो तुम? ए बार बना सकते हो, ए बना सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, ए डॉट ए बार 0 होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, 0 भी बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, 4 चीज। 4 के अलावा कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे ना एक वेरिएबल से, वो घुमा फिरा के यही 4 में से कुछ और बन जाएगा। बिल्कुल, अनुष्का राय, राय 2 राय है आपके नाम के आगे, बहुत ही बढ़िया। मीत मोदी, मीत मोदी जी, मीत, क्या आप मोदी जी के कोई रिश्तेदार तो नहीं हो? बहुत ही बढ़िया। ऋषभ ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ओ भी गए होंगे, आ भी गए होंगे। अब देखो, अगर मैंने आपको 2 वेरिएबल दे दिए, अगर मैंने आपको 2 वेरिएबल दे दिए 2, कौन कौन से सर? ए और बी, मान लीजिए 2 वेरिएबल दे दिए, तो कितने एक्सप्रेशन लिख सकते हो? शिवम अभी बता रहा हूं, कितने एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप के आप लिख सकते हो अगर आपको 2 वेरिएबल दे दिए ए और बी? तो देखो कैसे सर, एक लिखा जा सकता है ए बार बी बार, एक ए बार बी, एक ए बी बार, एक ए बी, एक ये लिख सकते हो 4। एक लिख सकते हो आप ए बार प्लस बी बार, एक लिख सकते हो ए बार प्लस बी, एक लिख सकते हो ए प्लस बी बार, एक लिख सकते हो ए। पॉसिबल कितने ऐसे डिफरेंट टाइप के फंक्शन लिखने पॉसिबल हैं वो मैं लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट, वो भी अलग अलग फंक्शंस। एक ए लिख सकते हो, एक ए बार लिख सकते हो, एक बी लिख सकते हो, एक बी बार लिख सकते हो, एक 0 लिख सकते हो, एक 1 लिख सकते हो, एक ए बार बी प्लस ए बी बार लिख सकते हो, और एक ए बार बी बार प्लस ए बी लिख सकते हो। राइट, अरे यही होता है ना। इसके अलावा आप कोई बोलेगा सर ए कैसे? भाई 2 वेरिएबल है ना, मान लो आपने ऐसे लिख दिया ए प्लस ए बी, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, पर इसका आंसर क्या बना? ए ही तो बना, इसलिए मैंने ए लिखा। इसका मतलब समझो, समझो समझो क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर एक वेरिएबल है तो 4 डिफरेंट तरीके के आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, डिफरेंट। इससे ज्यादा कुछ और लिखने की कोशिश करोगे, इसी में से कोई एक बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहां भी बोला, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, राइट, 2 वेरिएबल है, तो आप टोटल 16 तरीके के डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। कितने तरीके के? 16 तरीके के डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं। और ये मिनिमाइज नहीं हो सकते, ये ऑलरेडी सब मिनिमाइज तरीके से। इसके अलावा आप और कुछ भी लिख दो, इसके अलावा आप और कुछ भी लिख दो, वो इन 16 में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइज होने के बाद। राइट, स्पर्श कह रहे नॉइस आ रही है, स्पर्श मेरे ख्याल से अब कैसे बताऊं यार,
राइट, ये चीज हो गई। एक बार सब कंफर्म कर दो, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है क्या? वॉइस इज हाई। अरे यार, ऑल क्लियर, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है सर, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर आओ, 16 हो सकते हैं। अब इधर समझो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब एक वेरिएबल की मदद से 4, 2 वेरिएबल की मदद से 16। ये देखो एक्सॉर और एक्सनॉर भी अपने आप में मिनिमाइज होते हैं, आप इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो समझो 1 से 4, 2 से 16, तो अगर आपके पास n वेरिएबल होंगे, n वेरिएबल होंगे, इधर लिख देता हूं, तो नीचे अगले स्लाइड में, अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल दिया जाए, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिया जाए, तो आप इस n नंबर ऑफ वेरिएबल से 2 रेज़ टू पावर n, 2 की पावर n डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कैन बी फॉर्म्ड। 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर्म किए जा सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4, तो राइट, n से 2 की पावर n, 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर्म किए जा सकते हैं। सिंपल सा खेल था, ठीक है सर। इसमें भी नोटिस करो, इसमें भी नोटिस करो बाबू, ये 4 और इस 4 को नोटिस करो, ये मिन टर्म है और ये मैक्स टर्म है। इसका मतलब कितने मिन टर्म हो सकते हैं? कितने मिन टर्म हो सकते हैं? आधे नहीं सवाल, सिर्फ 4 मिन टर्म, 4 मैक्स टर्म, यानी 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म होंगे। बिल्कुल राइट, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कि सर n वेरिएबल से 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन तो होंगे, पर ये 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन में 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म्स होंगे और 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म प्रेजेंट होंगे। 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म्स और 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म प्रेजेंट होंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको यह बात चमका कि सर अगर n वेरिएबल मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला बताओ कितने फंक्शन बना सकते हो, तो आप उससे 2 की पावर n यानी 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हो, और उन डिफरेंट एक्सप्रेशन में 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म होंगे, 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म होंगे। कितने लोग बना सकते हैं? क्लियर है ये चीज? हर्ष यही तो मिन टर्म होता था ना, ए बार बी बार, ये मिन टर्म होता था, ये मिन टर्म होता था, ये मिन टर्म होता, ये मिन टर्म होते, ऐसे मैक्स टर्म लिखते थे, ऐसे मैक्स टर्म, ऐसे मैक्स टर्म, ऐसे मैक्स टर्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। अबे यार तुम्हारा तो नाम 1 करोड़ प्लस चमका परसेंटेज, अरे नाम में आपने कार्टून लिख रखा है, वो भी डॉट डॉट कार्टून और आगे पी लगा रखा है। कार्टून तो समझ में आ गया, ये आगे जो पी लगा है उसका क्या मतलब है? जरा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ, एन भी अभी छोड़ दो। दो में फर्स्ट एक में कोई बोला एक वेरिएबल में क्या होगा भाई, ये जो दो है ना, इसी को आप मिन टर्म भी बोल सकते हैं, उसको मैक्स टर्म भी बोल सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, अच्छा पोकेमॉन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पोगो, पिकाचू बहुत ही बढ़िया, पतलू, मोटू पतलू, सब देख रहे हो कौन कौन सा। पी फिर पलक, अबे आदर्श तुम पलक क्यों लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, पलक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सब समझ रहा हूं मैं, ध्यान रखना है ना, मैं भी आप
अरे आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बता दूं, मैं भी इंजीनियर ही हूं, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आप लोग कुछ सोचते हो वो मैं नहीं सोच पाता हूं, है ना। या आप लोग जो हॉस्टल में कर रहे हो वो मैंने नहीं किया होगा। आज मैं आके हो सकता हूं कि आपको ज्ञान की बातें दे दूं, नहीं एंजॉय मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, पर मुझे पता था, मैं कॉलेज में था, मैं भी वही करता था जो आप लोग कर रहे हो ना। इसलिए, और मुझे पता है इसके साथ भी ऐसे ऐसे हरकतें करने के बाद भी एग्जाम निकल जाता है, वो मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, लाइफ को हमेशा एंजॉय भी करो, एंजॉय के साथ साथ जो पढ़ाई के लिए आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को भी फोकस करो, राइट। 9 तंद्रा 9 बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब देखो इधर देखो एक चीज, टू रेड। जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन में सारे मिन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एसओपी का फंक्शन होगा तभी तो मिन टर्म होगा। जब भी कभी किसी फंक्शन में सारे मिन टर्म प्रेजेंट होते हैं, हमेशा उसका आंसर 1 होगा। देखो ए बार बी बार, 2 वेरिएबल के 4 बनेंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। देखो इसमें ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, 4 प्रेजेंट था और चारों प्रेजेंट थे, इसलिए इसका आंसर बनाया। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन में सारे के सारे मीन टर्म प्रेजेंट हो, आंसर 1। और अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, अगर सारे के सारे मैक्स टर्म प्रेजेंट हो तो आंसर क्या होगा? जब सारे के सारे मिन टर्म्स प्रेजेंट तो आंसर 1। कॉमन सेंस को यूज करना है। और जब सारे के सारे मैक्स टर्म प्रेजेंट हो तो आंसर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब, 0 0 0, तहलका मचा दिए भाई, तहलका मचा दिए। सिर्फ 0 होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, 0 बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब चल जा चल जा चल जा, बहुत ही बढ़िया। मुझे इसको मिनिमाइज करके बताओ। हाँ, मिन टर्म होता ना, मिन टर्म नहीं, वो टर्म का नाम मिन टर्म है, एक्सप्रेशन का ना एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम करना होगा, राइट। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सर। अरे 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 ले कहां गया, बहुत आगे निकल गई रहा। सर ये एक्सोर मत बोलो, इसको मिनिमाइज करने के लिए पूछा मैंने, ये नहीं पूछा कि ये एक्सोर है कि नहीं है, मैंने बोला इसको मिनिमाइज करो। भाई सर कांट बी मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। सर एक्सोर और एक्सनोर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। ये सर पहले से ही मिनिमाइज्ड, हम इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते, राइट। अब कोई बोलेगा सर इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ए एक्सोर बी। अरे भाई ये इसी को लिखने का एक तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमाइज हो गया, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है ये फंक्शन। बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, अब इधर देखो। सर मैं तो ट्राई करता ही रहेगा, कोई बात नहीं मोदी साहब, आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत, अरे यार एक बार इसका आंसर बताइए। एक्सोर भी और एक्सनोर भी। इवन मैं आपसे ऐसा पूछ लूं ना, और मैंने आपसे पूछा इसको मिनिमाइज करके बताओ, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। ऑलरेडी मिनिमाइज है। मान लीजिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ऐसा वाला क्वेश्चन, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा समझो। और मैंने बोला बताओ भाई इसको मिनिमाइज करके बताओ, बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से एक बार इसका बताइए।
बहुत ही बढ़िया। सर 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 सब 1 बता रहे हैं। ये क्या है? 1 क्यों बोल रहे हो भाई? 1 क्यों बोल रहे हो मुझे बताओ? 1 तो तब होता ना जब 3 वेरिएबल से टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मिन टर्म के 8 प्रेजेंट होता, तो उसका आंसर 1 होता। सर 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 मिन टर्म में लिखा सर, ये है 0 0 1, ये है 0 1 0, ये है 1 0 0, ये है 1 1 1। यानी इसको अगर आप लिखते हो ये एक्चुअली में 1 2 4 7, ये है सर 1247। और 1247 का मतलब है कि सर ये है A XOR B XOR C। और हमेशा ध्यान रखना XOR ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये नहीं कि इसको मिनिमाइज करके मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब मिनिमाइज कर सकते हो क्या? बताओ, बोलो बोलो, ओले ले 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 ले, बोलो बोलो, बताओ, मिनिमाइज कर सकते हो क्या? नहीं 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 सर, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। मैंने आपको बार 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 बोला कि एक्सॉर मिनिमाइज नहीं होता। बिल्कुल, फिर तब भी सब बच्चा भावुक हो के 1 1 ऐसे तो नहीं होता। इधर आओ। हाँ, 1 होता आंसर। 1 कब होता आंसर? जब ऐसा लिखा होता। 1 कब होता आंसर? जब ऐसा लिखा होता, f ऑफ ए बी सी, इसके सारे कॉम्बिनेशन ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, फिर ए बी सी बार, फिर ए बी सी। ये है राइट, ये है। हाँ, अब अगर मैं इसका पूछता, देखो 3 वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन? 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते, तब इसका आंसर हम बोलते हैं। हाँ, तब इसका आंसर हम 1 बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। और पिछला वाला तो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन था ना ये। हाँ, मेघाली कुमारी, बहुत बढ़िया। कितना भी वेरिएबल हो, अगर वो एक्सॉर का एक्सप्रेशन है तो उसको फर्दर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। बहुत ही बढ़िया, एक्सॉर का एक्सप्रेशन मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, राइट। और लिखते थे ना जैसे 1 ए बार 0 0 1, ये वेरिएबल कल भी लिखना बताया था। कल की टेबल जाके देखो, टेबल जाके देखो कैसे बताया था, सिंपल, कोई बात नहीं। अरे कल के टेबल के हिसाब से देखो ना, 0 पर भी 1 है, मतलब 1 पर है, 2 पर है, 4 है, 7 है। इस पर मैंने 1 देके एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें क्या समझना था? बहुत ही बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते। मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताएंगे। हाँ आशुतोष, बिल्कुल। 4 स्नेहिल, ये आप खुद बना लो ना। 4 के कितने 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 बार 0 से 4 बार 1। और जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 हो इनपुट में, उस पर आउटपुट 1 कर दो। बना देता हूं अभी। इसका आंसर एक बार सबके सब बताएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेंसस, बहुत ही बढ़िया सर। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया आपने, सीधा सीधा क्वेश्चन, 54 भर का क्वेश्चन दिया। एक बार सब बस मुझे बताएंगे सर, 3 टर्म्स 1 2 3, 3 टर्म्स 1 2 3, हर एक टर्म्स 2 बार रिपीट, 1 2, हर टर्म्स के बाद 2 वेरिएबल, 1 2 1 2 1 2, हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है, बी बी सी सी, खाली एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा, सीधा क्वेश्चन आपने करा दिया था सर, ये होगा ए बार सी, राइट। कितने लोगों का आप में से यही आंसर आया, एक बार बता दो। कितने लोगों का आप में से यही आंसर आया, बता दो सर।
कितने लोगों का यही आंसर आया एक बार बता दो। सबके सब कमेंट करेंगे एक बार, सबको अपनी अपनी वाली की कसम, सब कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, यस यस यस, बहुत ही बढ़िया। ढन टनंग 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 टनंग। ये क्या हो गया सर? देखो सर, ये क्या खेल रहे हो हमारे साथ? हमारे साथ क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, इधर देखो, इधर आओ, इधर इधर। इस फंक्शन को देखो, आर्ग्यूमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी। हाँ, खेला हो गया। आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ? ए बी। हमेशा सबसे पहले ऐसे नहीं कि क्वेश्चन क्या आ गया धड़ से सॉल्व करने लग गए, पहले बारीकियों को समझिए कि सर अगर कोई फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट ए बी का है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ ए और बी को ही यूज कर सकता है। इसका मतलब वो ए और बी को ही यूज कर सकता है और कुछ भी यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है। और आप लिख रहे हो सर ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ये सी कहां से आ गया सर? यहां पर दो ही तो वेरिएबल का फंक्शन है और ए बी का, आपने सी कैसे लिख दिया? इसका मतलब फंक्शन रिटन इन रॉन्ग फॉर्मेट। फंक्शन रिटन इन रॉन्ग फॉर्मेट। फॉर्मेट ही गलत तरीके से लिख दिया, कैसे मिनिमाइज करोगे भाई? फॉर्मेट, फंक्शन रिटन इन रॉन्ग फॉर्मेट, ध्यान रखना, फंक्शन ही गलत तरीके से लिखा हुआ है। और इस आर्ग्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो जहां है उसी पोजीशन के हिसाब से लिखना है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ये तो मैंने पूछा था आपसे, यही तो पहचानना था। हाँ, कितने लोग हैं जिनको चमका ये चीज? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इंदौर भी जल्दी आऊंगा, मिलूंगा आप लोगों से। इंदौर से पहले इलाहाबाद से कितने लोग हैं आप एक बार बता दो यार। लखनऊ से, इलाहाबाद और लखनऊ से कितने लोग हैं आप में से? कोई है लखनऊ से? लखनऊ से जल्दी मिल सकता हूं। कोटा तो यार आज अलग सर गए हुए हैं, नीट सेलिब्रेशन चल रहा है वहां जबरदस्त। लखनऊ, यश, मैं हूं दीपक, ओके। गुजरात आयुष, लखनऊ, सिर्फ लखनऊ अभी आएंगे, बहुत ही बढ़िया। मुंबई, मैं अंकित, बहुत बढ़िया, मैं भी इंडिया से हूं। संध्या यूके से हो, फॉरेन से देख लो, अच्छा उत्तराखंड से हो, बहुत ही बढ़िया। मोरेना से भी है भाई, भिंड मोरेना का मेरा दोस्त भी है, गोलियां चल जाती है वहां पे तो बात पे, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने इसकी बात करी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, जब इतनी बात चली रही है तो मैं एक चीज और बता देता हूं। बिल्कुल एक चीज समझो, एक और चीज समझो बाबू, इधर देखो, इधर कि सर अगर कभी भी आपसे मैं पूछूं ए की जगह मैंने यहां लिख दिया बी और ए, अब ध्यान से रखना, इधर समझो, यहां लिख दिया बा नहीं, मतलब बी पहले लिखा ए बाद में लिखा, और यहां लिखा हुआ है ए बार बी प्लस ए बी, या ए बी बार प्लस ए बी। और मैंने पूछा बताओ, वो लिखते ना नंबर की टर्म्स में ये क्या है, राइट? मैंने आपसे पूछा, बैंगलोर, बहुत बढ़िया। राजस्थान तो इस वीक में जाना हो सकता है, उदयपुर जाऊंगा इस वीक में। हाँ देखो इधर समझो, ऐसे जब क्वेश्चन हो ना आपको लिखना है तो बच्चा कितनी बार भावुक होकर सोच लेता है ऐसे। ध्यान से समझना एक बार कि सर ये 0 है और ये 1 है, सर ये 1 है और ये 0 है, क्योंकि बार का मतलब, और ये 1 1 है, तो 0 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 2 और 1 1 का मतलब 3। तो कितनी बार बच्चा ऐसा समझ के लिख लेता है, 1 2 और 3 ऐसा लिख देता है, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है भाई। आएंगे सदैव, मिलेंगे आपसे। हाँ ऋत्विक, इसका मतलब ये गलत है, क्यों नहीं? ये नहीं, ये ऐसे नहीं लिख सकते। पहले जो पोजीशन जिधर है उसको उसी पोजीशन में लिखना है, पहले बी है तो पहले बी फिर उसके बाद ए।
यानी इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले बी फिर ए बार प्लस, अब बी बार ए, फिर आपके पास बी और फिर ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, और अब जाके अगर आप लिखोगे तो देखो क्या बन जाएगा। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर ये 1 ये 0, ये 0 और ये 1 और ये 1 1। अब ये बनेगा 2, ये बन गया 1, ये बन गया 3। हाँ, अब हमने बोला ये है 1, ये 1 2 3, और अब मैंने बोला सही है। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है अरे सर क्या फर्क पड़ गया, इधर भी 1 2 3 इधर भी 1 2 3 है, तो आपने इधर लॉन्ग लगा दिया इधर राइट लगा दिया, क्यों भाई? ये कोइंसिडेंस है कि बराबर आ गया? बात समझ, क्योंकि एक जिसको हमने पहले 1 लिया था वो 2 बन गया, जो 2 लिया था वो हमने 1 बन गया, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं हर बार यहां होगा। कहने का तात्पर्य, कवि का तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा जिस ऑर्डर में फंक्शन दे रखा उसी ऑर्डर में लिख के तभी वो 1 0 1 0 करके आपको लिखना है। बात समझ आ रही? अब वही बच्चा सुजातिया पूछ रही है 2 1 3 कैसे हुआ? 1 0 को 2 बोलते हैं ना, 0 1 को 1 बोलते हैं ना, 1 1 कोई, राइट? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दीपक, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है क्या? एक बार बता दो सब कमेंट करके यार। सर बिल्कुल सही बात है, सिंपल सा है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन आप लोगों से, एक बार इसका आंसर बताइए। अब बिल्कुल, अरे संध्या रुको तो सही बेटा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे हुला लाला करता हुआ आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। एक बार इसका आंसर बताइए कि सर वापस से कॉन्सेंसस थ्योरम। अब बच्चा सबसे पहले इसको देख रहा होगा, अब ठीक है, राइट? बहुत ही बढ़िया। तो अब सी बार सी, तो ये बन जाएगा आंसर ए बार सी प्लस बी बार सी बार। कौन सा थ्योरम? कॉन्सेंसस थ्योरम। अच्छा, कितनी बार आपसे मिनिमाइज नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा रिडंडेंट टर्म कौन सा है, रिडंडेंट टर्म कौन सा है, तो वहां आपको भावुक हो के एक ऑप्शन ये भी दिख जाएगा, ये नहीं बताना रिडंडेंट कौन सा जो मिनिमाइज हो गया, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी दिया गया, बताओ एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8.8 से, अरे वाह शिव शरण अहिरवार, बहुत बढ़िया, मुबारक। नेम सानिध्य, संध्या नहीं, ओह सानिध्य, अरे यार ये तो नाम में ही सानिध्य, मेल फीमेल का डिफरेंस हो गया, सॉरी। वो थोड़ा सा कमेंट पढ़ते हैं ना एकदम फास्ट में, तो थोड़ा सा हो जाता है, माफी चाहूंगा। राइट, सानिध्य, बहुत ही बढ़िया। एक बार बताओ इसका, बिल्कुल आएंगे राधे। ओके, अब देखो यहां पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? इधर देखो, ये आप ये समझ लो कि ये भी कॉन्सेंसस थ्योरम है, बट एसओपी में नहीं, पीओएस की फॉर्म में। एसओपी में नहीं, पीओएस की फॉर्म में। देखो कैसे सर, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल, एक दो एक दो एक दो, फाइन। हर वेरिएबल दो बार रिपीट हो रहा है, ए सी सी, खाली बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। ये दोनों में देखो टर्म है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी, बी बार प्लस सी। सिंपल। फर्स्ट को लास्ट के साथ लिखना पड़ता, वैसे नहीं कर सकते अभी। उसके लिए फिर आपको बी को पहले चेंज करना पड़ेगा, यहां पे बी पहले लगो और फिर लिखो बी प्लस ए लिखो, फिर होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? आयुष मोदी, अरे एक और मोदी जी हमारे साथ, मीत मोदी, आयुष मोदी, बहुत बढ़िया। पॉज में कौन से सिंपल, बहुत ही बढ़िया।
अरे इतना चमका क्या? अगर इतना चमका तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने ये रहा, 50 रुपए नहीं, 50 नहीं यार, थोड़ा सा रेट बढ़ाते हैं, 1 करोड़ के लिए ये रहा। सॉल्व करिए। सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ? अरे पोल तो तब लूंगा ना जब 4 ऑप्शन दूंगा, अभी तो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ना बेटा। क्रिश, बहुत ही बढ़िया। देखो ये आउटपुट है और ये ए और बी क्या है? ये इनपुट है। हाँ कर सकते हैं बी को चेंज करके गगन। इधर देखो, इन दोनों को, ये है आपके पास इनपुट और ये है आपके पास आउटपुट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मान लो मैं इस क्वेश्चन को एसओपी फॉर्म में सॉल्व करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को बाबू एसओपी फॉर्म में सॉल्व करता हूं। अब एसओपी में किसके लिए लिखा जाता है? सर 1 के लिए लिखा जाता है। किस बात पे? मीन टर्म्स की बात पे। तो 1 यहां है, यहां है और यहां है। तो देखो यहां, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बार बी बार। 1 है ना, ये भी 0 बार, ये भी 0 बार, प्लस दूसरा का है 1, ये रहा। इसमें क्या है सर? ए बी बार प्लस अगला क्या है? अगला है ए बी। ऐसे लिखते हैं? अरे बोल दो यार, ऐसे ही लिखते हैं? अरे बता दो, ऐसे ही लिखते हैं? बताया था ना ऐसा। अरे बोल तो दो यार, अरे कोई तो बोल दो यार, अरे कुछ तो बोल दो, हाँ ना बोल दो, कुछ तो बोलो, यस बोल दो, नो बोल दे, कुछ नहीं बोला, उला लड़ा जिंगा लड़ा बोल दो, पर कुछ तो बोलो। हाँ सर यही 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 यही। अरे ये क्या है? इतने देर से सर आपने कल की क्लास में यही बताया था, आज आपने लिख के काट दिया, बोला ऐसे नहीं लिखते हैं। फिर एक्चुअली में कैसे लिखते? वैसे लिखते तो ऐसे ही हैं, बट ये एक्चुअल तरीका नहीं है लिखने का। तो एक्चुअल तरीका क्या लिखने का समझो। एसओपी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है समझो। इधर समझो, इधर समझो, इधर देखो कैसे लिखते हैं। देखो एक्चुअल लिखने का तरीका ऐसा है। इधर इधर देखो। हाँ सर, ये ए बार बी बार, ए बार बी बार, और इसके साथ एसओपी फॉर्म में आउटपुट को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां 1 था इसलिए मल्टीप्लीकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली लिखने का तरीका है ए बार बी बार डॉट ये 1 प्लस अगले में देखो क्या है, ए बार बी, ए बार बी मल्टीप्लाई किया जाता है, आउटपुट में क्या है 0 प्लस अगला क्या है यहां 1, अगला क्या है ए बी बार मल्टीप्लाई किया जाता है 1, अगला क्या है ए बी मल्टीप्लाई किया जाता है 1, और हमें पता है मल्टीप्लाइड 0 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो हट ही गया, और 1 से करेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये सीधा शॉर्टकट बता दिया था कि ऐसे कर लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल होता है। एक्चुअल तरीका ऐसे लिखने का है। इसलिए याद होगा आपको, मैंने बोला था, इसलिए मैं बार बार बोला था 1 के लिए लिखो, 0 के लिए मत लिखो। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन हट जाता है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। बात वही है नहीं नीतीश, बात वही नहीं है। अभी पता चलेगा 2 मिनट बाद बात अलग क्यों है। यही तो लॉजिक है। देखो लॉजिक की क्या खास बात है, आपको बात पकड़नी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन के अंदर अगले क्वेश्चन पे अगर मैं ये बात नहीं बताता, आधे लोग अगले क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। समझ में आ रही है? कैसे तो अभी समझाऊंगा मैं, देखना। अमृत, मैंने बताया ना, हम यहां पर आंसर के लिए नहीं खेले हैं, हम यहां पर लॉजिक समझने के लिए बैठे हैं। बात समझ में आ रही? आंसर तो कोई भी निकाल देगा यार। अब देखो, अब आप मिनिमाइज कर दो y इक्वल टू, अब क्या होगा देखो, यहां से क्या चीज कॉमन लोगे b बार, या इन दोनों में क्या कॉमन लोगे a, तो बन गया a बार b बार, इन दोनों में कॉमन ले लिया a, तो बन गया b बार प्लस b
और एक्चुअली ये बन गया आपके पास, इससे आ गया आंसर ए प्लस ए बार बी बार, फिर लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, तो ए प्लस ए बार, ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार 1 ही होता है, तो आंसर बन गया ए बार प्लस बी, नहीं ए प्लस बी बार। ये आंसर आया। यही है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इधर आओ, इधर आओ। अरे दे रहा हूं प्राइस, रुको सब सबको, अभी सबको मैं पेटीएम करूंगा 1-1 करोड़। रुको पहले देखो सर, ये तो एसओपी की बात करी सर, पीओएस में कैसे होगा जब समझो। अगर यही चीज पीओएस में लिखोगे तो पीओएस में हमने तरीका क्या बताया था, समझो एक बार समझो। अश्विनी बोला सर आप चीटिंग करते हो, मैं नहीं खेलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुधांशु बताऊंगा अभी, रुको रुको थोड़ा सा टाइम दो। अब देखो एक चीज समझो, पॉज के लिए मैंने क्या बताया था, जीरो के लिए लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म, तो जीरो कहां यहां है, तो यहां आप सीधा आंसर क्या लिखोगे, जीरो को एज इट इज वेरिएबल से लिखा जाता है, 1 को कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। ये सीधा पीओएस फॉर्म में आंसर आ गया। मैच ही तो कर रहे हैं। अब ये कोइंसिडेंस है कि सेम आंसर आया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आंसर होगा, राइट। अब देखो इधर, बट एक्चुअल तरीका ये नहीं है, एक्चुअल तरीका ये नहीं है। एक्चुअल तरीका क्या है, एक्चुअल तरीका है देखो, y इक्वल टू पीओएस में सर मैक्स टर्म के लिए लिखा जाता है और आउटपुट को ऐड किया जाता है, प्लस के साथ लिखा जाता है। यहां पर जैसे पहले लिखोगे पहला, ये क्या बनेगा, ए जीरो के लिए एज इट इज, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट पीओएस फॉर्म में, तो जीरो ए प्लस बी प्लस इधर क्या है 1 डॉट, अगला ए 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटपुट क्या है 0, अगला ए बार 0, अगला ए बार बी बार, आउटपुट जो भी होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। हाँ स्नेहिल, इट्स नॉट टू बी सेम, राइट। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, 1 और एनीथिंग, 1 तो क्या बोला था, साक्षात प्रभु है, अल्लाह है, भगवान है, राइट। तो सर ये तो 1 बन गया, 1 डॉट, 0 को करोगे तो वही वेरिएबल आएगा, ए और बी, इसको करेंगे तो वही 1 आएगा, इसको करेंगे तो वही 1 आएगा। क्या बन गया आंसर, ए प्लस बी बार, ये आंसर। अब ये कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है, जरूरी नहीं है कि सब हर बार सेम ही आएगा, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है। क्या इतनी बात सबको चमका, बता दो। बहुत ही बढ़िया। अरे आयुष बहुत ही बढ़िया, सब ना बहुत बढ़िया। अरे नहीं यार अभिषेक, बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखो मैंने ये चीज बता दिया ना, बहुत ही बढ़िया। अगर ये चीज डन हो गया तो देखो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए इसको। अब मिनिमाइज करना बाद की बात है, पहले सॉल्व करके बताओ। अब कोई बोलेगा सर एसओपी में कि पीओएस में, ये आपकी चॉइस है, पर मैं आपको बोल देता हूं फिर भी एसओपी में। सर कर रहे हो क्यों, नूरा अली अल मोला, नूरा इल मोला, नूरा इल मोला। नूरा मैं बता रहा हूं कि लिखते कैसे, एक्चुअल टेक्निक क्या है फंक्शंस का लिखने का, वो मैंने आपको बताया। पर्वत, मेरा होम टाउन है मधेपुर, नोट मधेपुरा, मधेपुर। और मेरी जो बचपन सारी चीजें जो रहता हूं वो उदयपुर। आज की डेट में आजकल जो शिफ्ट हो गया हूं वो हूं नोएडा।
अरे 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 अरे, बहुत ही बढ़िया। इसको सॉल्व करिए एक बार जब तक। अभिषेक टुक टुक नहीं है यार, ये मेरे मार्कर का वो निब कहीं खो गया, कोई बात नहीं, आऊंगा जल्दी निरंजन, उधर भी आता रहता हूं मैं। सलाम फ्रॉम मोदी। ओके वरुण, एक बार बताइएगा। देखो सबसे पहले देखो मिनिमाइज कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल का बात की बात है, राइट। मैं के मैप यूज करूंगा मिनिमाइज करने के लिए। मैंने बताया ना हमेशा 3 वेरिएबल उससे ज्यादा, वैसे तो अभी निपटा सकता हूं पर फिर भी बात बता रहा हूं। इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे सर। अगर आप एसओपी फॉर्म में लिखोगे इसको, तो y इक्वल टू ए बार बी बार डॉट ए बार बी बार डॉट सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, ए बी के साथ तो ए बी ही रहेगा। सिंपल यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आप चाहो अब इसको और फर्दर मिनिमाइज भी हम कर सकते हैं, बात समझ आ रही। इसको फर्दर मिनिमाइज भी हम, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने का जिसको कर सकते हैं, पर अभी मैं उसको नहीं करना चाह रहा हूं, राइट। ठीक है, ठीक है जी। नहीं ए एक्स बी एक्स सी नहीं बनेगा, इसको मिनिमाइज करेंगे। इसको कैसे करेंगे मिनिमाइज वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। अभी बस ये देखो कि इसको लिखते कैसे, राइट। बहुत ही बढ़िया प्रशांत। पीओएस में ऐड करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार डॉट प्लस सी बार, ये आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, के मैप और बुलियन पार्ट नहीं है। एक मम्मी पापा के 2 बच्चे, एक बुलियन और एक के मैप, 2 बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। हाँ, सी भी एक वेरिएबल होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, 2 वे स्विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिक। 2 वे स्विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिक, एक बार बताइएगा। नहीं सी का फंक्शन है भाई, ये तीनों वाई जो है वो सी का फंक्शन होगा, ए बी सी, सी को 0 नहीं रखोगे ना। एक बार इसको करके बताइए, 2 वे स्विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिक। देखो यार, ये जो 2 वे स्विच है ना, ये आप लोगों को बता दूं, इधर देखो सर, ये अमीर लोगों के घर पे देखो ऐसी सीढ़ियां होती है। मेरे गरीब दोस्तों इधर देखो, अमीर लोगों के घर पे ऐसी सीढ़ियां होती हैं और सीढ़ियों पे एक बल्ब लटका होता है। राइट, ऐसे बल्ब लटका होता है और 4 एक ऐसे स्विच लगे होते हैं। एक स्विच इधर लगा होता है, 4 नहीं, एक स्विच इधर लगा होता है, ऐसे समझ लो। ये ऑन का और ये ऑफ का इधर लगा होता है, खटका होता है ना, खट 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 ऐसे। अब देखो, मान लो आपने इधर बटन दबाया है और इधर मान लीजिए बटन दबा हुआ है। अब जैसे ही दोनों तरफ सेम बटन दबा हुआ है तो बल्ब हो जाता है ऑफ, बल्ब हो जाएगा ऑफ। दोनों सेम दबा हुआ, बल्ब हो जाता है ऑफ। अब आपको जाना ही नहीं, अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में आपको लगता है ग्रेनी आ जाएगी, इविल में आ जाएगी,
आपको डर लगता है, तो आप क्या करोगे, आपने स्विच की पोजीशन चेंज करी, ये तो इधर ही था, आपने क्या किया, ये वाला बटन प्रेस कर दिया, अब दोनों रिवर्स, बल्ब वो कर गया ग्लो। अब ग्लो कर दिया तो आपने टक 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 ऊपर पहुंचे। जैसे आपने ऊपर पहुंचे, मम्मी ने आवाज लगाई, लाइट बंद कर दे नहीं तो रेपटा ही रेपटा पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ऊपर गए, आपको मम्मी ने बोला कि लाइट बंद कर दे नहीं तो रेपटा, तो आपने ये बंद कर दिया, राइट। अब ऊपर पहुंच गए, आपको दिक्कत नहीं। जैसे ये दोनों सेम पोजीशन पे हो गया, फिर से बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर अब ऐसा तो नहीं है कि छत पे भी आ रहोगे आप अंधेरे में छत पे पहुंच तो गए हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप छत पे ही रहोगे रात भर। अब छत पे आप जिस काम के लिए गए वो काम कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको वापस नीचे आना है। फिर से आपने क्या किया, ये बटन प्रेस कर दिया। जैसे आपने बटन प्रेस किया, बल्ब हो गया ऑन, बल्ब हो गया ऑन। अब आप क्या करोगे, डिगडुम 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 डिगडुम, नीचे आए, मम्मी ने फिर आवाज लगाया, क्या करने गया था छत पे, आपने कुछ बोला नहीं, पर आपने सिर्फ लाइट को बंद कर दिया, राइट। फिर आपने लाइट को यहां से बटा दी, बटन को, दोनों फिर अलग डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, फिर बल्ब हो गया क्या, ऑफ। दोनों सेम थे तो बल्ब ऑन, जब दोनों डिफरेंट हैं तो बल्ब ऑफ, सॉरी बल्ब ऑन। दोनों सेम थे तो बल्ब ऑफ, जब दोनों डिफरेंट थे तो बल्ब ऑन। यही बन गया क्या, एक्सॉर लॉजिक, और यही तो एक्सॉर लॉजिक है। अब किसी के दिमाग में यह भी आ सकती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ सब समझ रहा हूं मैं, पड़ोस वाली है। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम पे ऑन हो तो एक्सनॉर हो जाता, हो सकता है, पर आपको ऑप्शन में या तो एक्सॉर देगा वो एक्सनॉर देगा, दोनों में से कोई एक ही चीज देगा, दोनों नहीं देगा। अभिषेक कह रहा है सर अंधेरे में मैं भूत को दोस्त बना लूं। भूत को क्यों बनाओगे बेटा, फिर तुम चुड़ैल को बनाओ ना, थोड़ा मजा भी आया आपको, है जब अंधेरे में दोस्ती कर ही रहे हो तो भूत से क्यों करना चाह रहे हो। शिवांश कह रहा सर पड़ोस वाली 1 साल बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है, 1 साल 2 साल में क्या दिक्कत है ना। हाँ कह रहा 1 साल बड़ी है, इसमें थोड़ी होता है बात, 1 साल बड़ी और छोटी की नहीं है बात, जो तुम सोच रहे हो क्या वो एग्जीक्यूट कर पाओगे, वो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपके पास 4 वेरिएबल है तो टोटल कितने डिफरेंट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो जिसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते। हाँ बहुत, हेमंत कह रहा है एज इज जस्ट ए नंबर, बहुत ही बढ़िया भाई। 4, अरे नहीं 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 यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। 16 क्यों यार, 4 वेरिएबल है, 2 raised to power n डिफरेंट एक्सप्रेशन पूछा गया है, डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन जिसको बोलते हो। 2 raised to power 2, सर 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 आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 की घात n, 2 raised to power n। सर ये 2 raised to power n 4, 2 raised to power 2 की पावर ये 16। अच्छा 2 की पावर 16 को क्या मैं ऐसा लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। 2 raised to power 10, 6 into 2 raised to power 10। अरे लिख सकता हूं क्या, हमेशा, अरे लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 2 की पावर 16 को 2 raised to power 10, 2 raised to power 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सर 2 raised to power 6 का मतलब 64 और 2 raised to power 10 का मतलब किलो, 64 किलो। अब ये किलो 1024 वाला है, 64 को 1024 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे ये लिखो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 64 इंटू 1024, अब सॉल्व कर लो वही आंसर आएगा, या फिर 1024 को के लिख सकते हो, सिंपल। हाँ इसका मतलब इधर ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 2 की पावर 10 को हम बोलते हैं किलो। अब ये वो वाला किलो नहीं है, वो तो 1000 वाला होता है, ये 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 20 को सर मेगा, फिर से ध्यान रखना ये मेगा है, ये मेघा नहीं है, तो भावुक मत हो जाना इस पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये मेरे को ऐसे नहीं है ना, ये ध्यान रखना ये मेघा है, ये मेघा नहीं है। अच्छा 2 की पावर 30 को अगर बोलोगे
तो टेरा नहीं, सॉरी गीगा। 2 की पावर 40 को बोलोगे सर टेरा, तो कुछ इस तरीके से चलता है। ये टेरा है, ये तेरा नहीं है, ये टेरा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या? सानिध्य 13 मेगा, अच्छा 13 मेगा बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है तुम बोलो 13 मेगा, मैं वही सोच रहा हूं किसका मेगा। बहुत ही बढ़िया। तो इतनी चीजें से सिंपल सिंपल सा है। सीओ वाले सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। विजय सर नाम है उनका, सीओ वाले सर का। एक तो सब कुछ भी नाम रख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। बच्चे टीचर का नाम ही याद नहीं रखते हैं। बच्चे ये डिजिटल वाले सर, ये सीएन वाले सर, ये डीएम वाले सर है। आपको मेरा नाम पता है क्या सबको? और यही अपने टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, वो भी इज्जत के साथ नाम लेंगे, मिस्टर सीजे सर। इज्जत हमेशा। तो बोलोगे सर इंजीनियर, आपने ही पहले बोला था कि इंजीनियर की कोई इज्जत। हाँ, तो ये चीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताइए क्या ऑप्शन है। ए प्लस बी सी प्लस ए बार सी इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन भी दिए भाई इस बार, बताओ एक बार। हाँ, श्री 1000। प्रेरणा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। आदित्य, अरे नहीं यार। अच्छा, आज तो अपना 11 बजे टेलीग्राम चैनल पे वो भी डिस्कशन भी है। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ललित, इसका आंसर भी सबने। अरे सर 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 किसी बेहकी क्वेश्चन है सर, इसमें कोई दम तो दिख ही नहीं रहा मुझे। देखो क्या दिख रहा है, ये क्या है, ए प्लस बी सी प्लस ए बार सी। बहुत ही बढ़िया। अब कैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ए प्लस सी बता रहा है यार, ए प्लस सी तो मुझे दिख ही नहीं रहा ऑप्शन। हाइला नन ऑफ दीजिए, क्या ए प्लस सी है क्या? देखते हैं। देखो इधर देखो, यही है ना क्वेश्चन, एक बार देख लेना। सही है सर। क्या इन दोनों के बीच हम वैसे कहीं भी लगा सकते हैं? क्या इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं? लगा दो सर, क्या दिक्कत है। ए प्लस ए बार और ए प्लस सी, और साथ में बी सी चलता ही रहेगा। तो ए प्लस ए बार क्या होता है सर? 1 ही होता है। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? ए प्लस सी प्लस बी सी। क्या इन दोनों में से सी कॉमन ले लूं? ले लो सर, किसने रोका है आपको? तो बन जाएगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 1। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए प्लस सी। तो इसका आंसर होगा ए प्लस सी। ए प्लस सी है ही नहीं। अरे दादा, ये गलती हो गई। मीत कह रहा है सर हम सही थे। मीत, हम साथ हैं। बहुत बढ़िया। हमारा आंसर ए प्लस सी होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ना, ये बी, इसको तुम देख तो नहीं रहे हो कोई?
आप लोगों को दिख तो नहीं रहा ना कुछ भी? तो तुमको कुछ दिखा तो नहीं? अरे लिखा तो है ए प्लस सी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ नहीं दिखा, बहुत बढ़िया। रोहित कह रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी हम बना सकते थे, देखो कैसे बना सकते थे इसको। वैसे अगर मुझे अब कोई बोले सर ए प्लस सी नहीं है, मेरे को इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, ठीक। फिर भी अगर किसी को लगता है तो देखो एक बार इधर देखो, ए प्लस बी सी प्लस ए बार सी। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, समझो। क्या इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस ए बार सी लिख सकते हैं? इससे नहीं बनेगा। इधर से अगर हमने सी कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए बार। इधर से कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? ये तो कोई सी भी तरीके से नहीं बन पा रहा है। सी को कॉमन भी लेंगे, ए बार प्लीज देखो एक बार ऐसे करके देखते हैं। इधर से अगर मैं ए लिख देता हूं, इन दोनों में से सी कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा? बी प्लस ए बार, और मैंने ले लिया सी कॉमन, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ए प्लस नहीं, नहीं बैठ पा रहा यार ये। अब एक काम करो, ये तो अल्टीमेट मिनिमाइजेशन के बाद बन रहा है। अब देखो एक चीज इधर समझो, एक बार स्नैपशॉट तो ले नहीं सकते, एक बार लिख लो। अरे कोई बात नहीं, एक बार लिख लो, ये मिनिमाइज फॉर्म है। मिनिमाइज बोलता तो यही आंसर। अब इक्वल पूछा, इसमें से किसी का भी आंसर ऐसा आ रहा है क्या? ए प्लस, इसको हटा दो। अब देखो मेरे को इसका आंसर लिखना पड़ता, मैं कैसे लिखता? इधर समझो, ये मिनिमाइज करने के लिए बोला, बट मुझे इक्वल पूछा है, तो ये प्लस ए प्लस बी तो, अरे 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 ए प्लस बी तो नहीं है आंसर, ए प्लस सी आ रहा है। ये ए प्लस सी बनेगा क्या इसका आंसर? देखो अगर मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं बी को इधर पहले लिख देता हूं तो बी प्लस ए सी बनेगा, बी प्लस ए सी बनेगा। ये भी नहीं बन रहा है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये क्या बन गया? ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट सी, ए बार बी और बी प्लस सी, बी सी, ठीक है सर, ये बी सी। ए डॉट ए बार तो जीरो बन गया, क्या बच गया? ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, यही बन गया, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं इन दोनों में, या एक काम करता हूं, ए सी है, ए बार सी, और कहीं से कुछ चीजें हो रही है कि उटपटांग नहीं हो रहा है। बी कॉमन ले लेता हूं, इधर से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये चीज ए प्लस सी आना चाहिए, ए प्लस सी, राइट, कहीं पे भी। अब देखो ये समझो, बी और ए, हाँ आ तो रहा है इसका, ये ए सी प्लस ए बार बी आ रहा है, ए सी प्लस ए बार बी आ रहा है, यही आ रहा है, ए सी प्लस।
ए सी प्लस ए बार बी आ रहा है, ठीक है, और इधर से ए सी प्लस ए बार बी, इधर कहीं बैठा था कि ए सी प्लस ए बार सी, ए बार बी ना, ए बार बी, और डी ऑप्शन क्या है, ए बार सी प्लस बी सी। मुझे तो कोई भी ऑप्शन मैच करते हुए नहीं लिख रहा। सी ऑप्शन में अगर आप, हाँ सी ऑप्शन में लगा के देखो एक बार, और मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ रहा है, नहीं तो ट्रांसपोज भी लगाओ तो ए सी प्लस ए बार बी तो आएगा, ए सी प्लस ए बार बी तो आएगा। तो ए सी प्लस ए बार बी आ गया, वो भी इधर भी कहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई इसमें। हाँ सही हम, अरे नहीं आएगा मेघाली, रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं देखो मैं क्या चाह रहा था, मैं बताता हूं एक चीज, समझो एक बार फिर से समझो। कितनी बार क्या होता है, ऐसा भी आता है, समझो। सर इफ वी अप्लाई द एसओपी देन द आंसर विल बी सेम। कोई बात नहीं, समझो एक बार, इधर समझो, इधर समझो एक बार। कितनी बार जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो चीज ध्यान से समझो, राइट। कि सर अगर मान लीजिए फंक्शन कभी भी आपके पास, कितनी बार फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ए बी दिया है प्लस ए बार बी बार दे दिया प्लस ए बी सी दे दिया, ठीक है। और मान लीजिए पहले मैंने दिया ए बार बी बार सी बार दिया, ये दिया, ठीक। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया मान लीजिए, अब मैंने इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या आंसर दिया, इसको मिनिमाइज करूंगा कैसे, तो इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा 1 प्लस सी, और इन दोनों में से क्या ए बार बी बार कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा 1 प्लस सी बार, और आंसर क्या बनेगा ए बी प्लस ए बार बी बार, यही बना। अब जब आप ऑप्शन में चेक करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा, ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा, मान लो ए प्लस ए बी या ए प्लस बी, एक ऑप्शन है आपके पास ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। सी ऑप्शन है, मान लीजिए कुछ दिया है ए प्लस सी दिया है, और मान लीजिए डी ऑप्शन दिया है ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए 4 ऑप्शन ऐसे दिया। अब इधर देखो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे रखा ना, तो हमें तो पता है कि इसको मिनिमाइज करने के बाद इसका आंसर यही सही है, करेक्ट आंसर ये एक्स नॉर है, ये हमको पता है। पर क्वेश्चन में कितनी बार आपको ऐसा दिखेगा कि वो ऑप्शन मैच ही नहीं कर पा रहा होगा। अब मैच क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने मिनिमाइज किया ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सेमी मिनिमाइज किया, उसने पूरा मिनिमाइज नहीं किया, उसने आधा ही मिनिमाइज किया। अब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। अब ऑप्शन को मैच करने के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा होगा ये मिनिमाइज किया ही नहीं उसने, मतलब ये इसका एक रूप ये दिख रहा है। हाँ ये और फर्दर मिनिमाइज हो सकता है, पर ये नहीं करना चाह रहा था। बात समझ में आ रही? मैं ये चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसको जब मिनिमाइज करेंगे तो एक्चुअल तरीका है मिनिमाइज करने का, यही आंसर आएगा ए प्लस सी। हो सकता है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका आंसर आएगा ए प्लस सी, पर क्वेश्चन में वो जनरली मिनिमाइज करने के लिए पूछा ही नहीं, उसने सेमी मिनिमाइज के लिए बोला। अब यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पूरा मिनिमाइज तक नहीं जाना है, कौन से स्टेप पे उसने रोका वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल गेट में ट्रेंडिंग है, आते हैं। बात समझ में आ रही? इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऑप्शन से चेक करोगे आप। अरे समझ में आया क्या? सुजात्या आप कह रहे हैं सर ए प्लस सी होगा सर, सॉरी फॉर दैट। अरे सुजात्या भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने 10 रुपए के लिए। हाँ सर, दोस्तों रुकावट के लिए खेद है, कुछ अर्जेंट काम आया है और अर्जेंट काम की वजह से आपकी क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। बट मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे।
you can see there are several questions in this particular sheet and you have to solve this question. ठीक है साहब, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस शीट के अंदर आपको दिखेंगे, आपको शीट करना होगा। सर टेलीग्राम पे आओगे? शिवांश टेलीग्राम पे आ जाएंगे अपन, पर ज्यादा देर के लिए नहीं आ पाऊंगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया, जितनी देर के लिए है ना, नहीं तो ज्यादा देर के लिए आ पाऊंगा, टेलीग्राम पे जरूर मिलूंगा। कह रहा सर आपकी याद आएगी। अब दीपेश, मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं बेटा, तुमको मेरी याद आ रही है? बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों, आज के क्लास के समाप्ति की घोषणा यही की जाती है। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।